हर परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में 1 लाख रुपया हर साल देंगे। अब ये एक नया पहलवान लेकर के आगे पुराने पहलवान से कहा तू अब तेरा चेहरा देखने काबिल नहीं रहा, तू पीछे हट जा। 2 वीरेंद्र आपके पास हैं। बीजेपी कह रही है हमारे पास तो त्रिवेंद्र हैं। 3 तिरकट महाबिरकट। धर्म का नशा पिला रहे हैं और दूसरी तरफ इनको धर्म के नशे पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए लोगों तक शराब का नशा और दूसरे तरीके के नशों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग हैं झबरेड़ा में, झबरेड़ा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का चुनावी कार्यालय जो लोकसभा के लिए वो आज उद्घाटन हो रहा है। हरीश रावत जी और उनके पुत्र जो कि इस लोकसभा के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। और झबरेड़ा विधानसभा से भी यहाँ के जो विधायक हैं वो भी कांग्रेस के हैं, वीरेंद्र जाती जी। और अब सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सोचना पड़ेगा, मतलब ये कांग्रेस पार्टी अब डिसाइड करेगी कि जिन जिन विधानसभाओं से कांग्रेस पार्टी के विधायक जीते हुए हैं, क्या उन विधानसभाओं से कांग्रेस पार्टी अपना लोकसभा में उतने वोट्स या ज़्यादा वोट्स ले पाएगी नहीं ले पाएगी, ये भी अपने आप में बड़ी बात होगी। फिलहाल आज ये जो उद्घाटन कार्यक्रम है इसे लेकर के सब लोगों से हम बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना हाथ मजबूत कर सकती है, किस तरीके से इस लोकसभा को और ज़्यादा मजबूती से लड़ेगी, वो सारी चीज़ें देखेंगे। लोगों से हम बात करेंगे। आइए हमारे साथ। कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन, चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ झबरेड़ा विधानसभा में। क्या लगता है कितनी मजबूती से झबरेड़ा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी? बहुत मजबूती से लड़ेगी। बड़ा शानदार उद्घाटन हुआ, बड़ा उत्साहपूर्ण वातावरण था और बहुत बड़ा जमवाड़ा था। मैं स्थानीय कांग्रेस कमेटी और यहाँ की लीडरशिप को बहुत बधाई देता हूँ। आपने कहा कि 10,000 रुपये प्रति वर्ष महिलाओं को देने की बात कही आपने। मैंने कहा कि 1 लाख रुपया जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं और उस हर परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में 1 लाख रुपया हर साल देंगे। 1 लाख रुपये हर साल का मतलब 8 से 9,000 रुपये पर मंथ बीपीएल परिवार के। और राज्य में सरकार बनेगी तो हर महिला, चाहे छोटी बालिका हो या वृद्ध महिला हो, उसको लक्ष्मी सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपया प्रतिमाह देंगे। कांग्रेस पार्टी हरीश रावत, हरीश रावत, वीरेंद्र ज्योति, वीरेंद्र ज्योति। चूंकि एक सवाल ऐसा, आपने कहा कि बहुत सारी समस्याएं हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के सत्ता में ना आने का कारण क्या है? 17 के चुनाव की बात करें, 22 के चुनाव की बात करें और अभी भी सेंटर की बात करें तो लोगों ने उनको 2 अवसर दिए और अब जनता परिवर्तन के मूड में है, क्योंकि जनता देख चुकी है कि इनको 2 अवसर देने के बावजूद भी ये जन कल्याण के लिए, आम आदमी के कल्याण के लिए, देश की भलाई के लिए, किसान की भलाई, मजदूर की भलाई, नौजवान की भलाई के लिए कोई काम नहीं कर पाए। सरकारें बार बार अगर किसी और की बन रही हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी अपनी बात अच्छे से समझा नहीं पा रही है जिस तरीके से जनता को समझाना चाहिए? समय आ गया है, बदलाव का समय आ गया है। अब लोग हमारी बात समझ रहे हैं और हमारे पक्ष में आकर के खड़े हो रहे हैं। अगर मान लीजिए रिजल्ट, देखिए परिणाम तो संभावनाओं पर आधारित है, हो भी सकता है अच्छा आपके लिए और नहीं भी हो सकता है। नहीं होता है तो फिर क्या ये मानेंगे कि शायद कुछ कांग्रेस पार्टी में वो चीज़ें हैं जो ठीक करने की आवश्यकता है? क्योंकि बहुत सारे परिवारवाद का आरोप, कई सारे आरोप लगते रहते हैं। विश्वस्त हैं, हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि परिवर्तन आ रहा है। आपने कहा कि वीरेंद्र रावत एक नाम, वीरेंद्र जाति भी एक नाम, 2 वीरेंद्र आपके पास हैं। बीजेपी कह रही है हमारे पास तो त्रिवेंद्र हैं। 3 तिरकट महाबिरकट। और 2 शुभ होता है, 2 शुभ होता है। 2 शुभ होता है, एक से एक मिलता है, 11 होते हैं, एक से एक मिलता है, प्रकृति चलती है। एक और आखिरी सवाल, चूंकि आपके 72 एजेंडे हैं, कोई ये कह रहा था मुझे कि वो 72 शायद 72 हूरों से इंस्पायर्ड है। 72 हूरों का जिक्र होता है ना कई बार। क्या कहेगा? हूरे 72 हूरों का जिक्र होता है, ऐसा कुछ लोग ऐसा इंडिकेट कर रहे थे, इस वजह से 72 कनेक्ट किया ताकि मुस्लिम वोट ले सकें। उसमें सभी वर्गों के लिए, सर्व समाज के लिए, विकास के लिए, हरिद्वार के विकास का एजेंडा है, उसका जवाब दे। और भाजपा के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए भाजपा जो है इस तरीके की लफाजी करके
अपनी कमजोरियों को ढक रही है। शहजाद जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का सिर्फ वोट लिया है, इस बार मुसलमान सिर्फ मौलाना जमील अहमद को वोट करेगा जो कि बसपा से हैं। उनकी मजबूरी है, मैं जानता हूँ उनकी मजबूरी पर। ऐसी क्या मजबूरी? पार्टी ने किया, लेकिन उनका दिल भी जानता है। वो जानते हैं कि ये वोट काटने के उद्देश्य से दिया गया है और इससे बसपा का अवमूल्यन हुआ है। यूसीसी को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ कहा नहीं, ऐसा आरोप है उनका। और हल्द्वानी में जो घटना घटी उसके विरोध में भी ढंग से कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हुई। यूसीसी के खिलाफ देश के अंदर ये प्रश्न उठाने वाला कि इससे लोगों को मिलेगा क्या ये बताएं, ये कहने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। और बहुत सारे विषयों को लेकर के हम ऐसे चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।